क्या चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राहुल गांधी जितने आरोप लगा रहे थे बड़े ही प्यार से उन्होंने राहुल गांधी से बस एक बात कही कि आपके पास 7 दिन का समय है, आप या तो एफिडेविट पर साइन कर दीजिए, जो आरोप आप लगा रहे हैं या तो उन्हें एफिडेविट पर लिख कर दीजिए, उन पर साइन कर दीजिए, या फिर जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके लिए आप पूरे देश से माफी मांगे। क्या सिर्फ इतनी सी उनकी गलती है? इस बात की उन्हें सजा मिल रही है क्योंकि आज जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है, जहां की ज्ञानेश कुमार रहने वाले हैं, उस तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया है। और सवाल आज कांग्रेस पर भी खड़ा होता है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अंदर नेताओं को पाल रखा है या फिर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अंदर गुंडों को पाल रखा है। उन लोगों को गुंडा कहने में मुझे कतई शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ ज्ञानेश कुमार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं जो देश के संवैधानिक पद पर बैठा है। उनकी भाषा, उनकी हरकतें और उनका गुस्सा ये दिखाता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुंडा छुपा था। अगर ज्ञानेश कुमार जी उनके सामने होते तो वो लोग ज्ञानेश कुमार को मार देते। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोगों ने सुना, ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। हालांकि ये लोग नेता और कार्यकर्ता कम लगते हैं, बल्कि मुझे गुंडे ज्यादा लगते हैं। इन लोगों की भाषा, वोट चोर कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। ज्ञानेश कुमार को लेकर जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जो जब आईएएस अफसर बने थे तब इनके नाम के आगरा के अंदर पोस्टर लगे थे। यही कांग्रेस के कार्यकर्ता तारीफ करते थे कि आगरा के लाल ने कमाल कर दिखा दिया। लेकिन आज उसी ज्ञानेश कुमार पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। राहुल गांधी तो पता नहीं कितनी बातें करते हैं। क्या राहुल गांधी की हर बात को सच मान लिया जाए? राहुल गांधी पहले ईवीएम पर आरोप लगाते थे, उनकी सरकार नहीं बन पा रही कहीं पे, तो राहुल गांधी पहले ईवीएम पर आरोप लगाते थे। यही कांग्रेस के कार्यकर्ता, यही कांग्रेस के गुंडे ईवीएम के पोस्टर लेकर घूमते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। इस बार राहुल गांधी कुछ पन्ने लेकर आ गए तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को धांधली से जिता रहे हैं, उनकी सरकार बना रहे हैं। मतलब इस तरह की हरकतें कभी बीजेपी ने तो नहीं करी। कांग्रेस की सरकार थी, कभी बीजेपी ने तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं खड़े करे। लेकिन आज यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन पर पूरा भंडा फोड़ रही है, अपनी गलती नहीं देख रही है। एक सवाल कांग्रेस से भी है, दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, आप लोगों ने कितनी चुनावी रैली करी? सवाल राहुल गांधी से भी है। मुझे अभी भी याद है, दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की रैली थी, समय था शाम के 8 बजे। इंतजार करते करते रात के 11 बज गए, लेकिन राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी के जो चमचे थे वो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि राहुल गांधी जी नहीं आ पाएंगे, कुछ समस्या आ गई है। ये था कांग्रेस का चुनाव लड़ने का तरीका। उससे पहले चुनाव हुआ हरियाणा में। हरियाणा के अंदर राहुल गांधी ने कितनी चुनावी रैलियां करी, और यही कमियां हैं जो आपको चुनाव में हरवाती हैं।
और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की कोई यहां पर गलती नहीं दिखाई दे रही। इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इलेक्शन कमीशन ने पूरी निष्पक्षता के साथ सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए, सबके सवालों को सुना, किसी के सवाल को टाला नहीं, सबके सवालों के उन्होंने जवाब दिए। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, जो आप कांग्रेस कहती है कि आप हमें जहां पर वोट पड़ता है उसका सीसीटीवी दीजिए, मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि बहन बेटियों की प्राइवेसी के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं खेलेगा। और क्यों खेले इलेक्शन कमीशन? क्या पहले कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हुए हैं जो आप लोग इलेक्शन कमीशन पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल गलतियां हो जाती हैं, किसी की उम्र कम हो जाती है, किसी की ज्यादा हो जाती है, कभी कभी हाउस नंबर भी गलत डल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगा देंगे कि इलेक्शन कमीशन धांधलेबाजी कर रहा है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं और यहां पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मीडिया पर सवाल खड़े करती है। मीडिया सच दिखा दे तो राहुल गांधी को दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन अपना काम निष्पक्षता के साथ कर ले तो राहुल गांधी को दिक्कत है। और अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन को कब्जे में करा जा सकता है तो फिर इसका मतलब कांग्रेस इस काम को करती होगी, क्योंकि चोर को सामने वाला चोर ही दिखाई देता है। यह बात थोड़ी सी कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन यह बात सच है, क्योंकि आज जो तस्वीरें आगरा से सामने आई हैं उन्होंने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया है। मतलब अभी एक अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं आए, उन पर कोई सबूत देखिए सिद्ध नहीं हुए, और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो गुंडे हैं, उनके घर के बाहर जाकर इस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी कोई नेता तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त हैं। आप लोग कौन होते हैं उनके घर पर जाकर इस तरह से बवाल मचाने वाले? उनके घर में उनका पूरा परिवार था, हालांकि प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, प्रशासन ने उन लोगों को खदेड़ा और वो लोग फिर प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन बीजेपी की बोली बोल रहा है, जो काम बीजेपी कर रही है वही प्रशासन कर रहा है। इन्हें प्रशासन से भी दिक्कत है, इन्हें इलेक्शन कमीशन से भी दिक्कत है, इन लोगों को यहां पर मीडिया से भी दिक्कत है, इन्हें सबसे दिक्कत है। जो इन लोगों के फेवर में नहीं बोलेगा, इन्हें हर किसी से दिक्कत है जो इनके फेवर में नहीं बोलेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि लोग उस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिसके अंडर में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ ही नहीं। हैरानी की बात यह है, ज्ञानेश कुमार की गलती बस इतनी है कि उन्होंने बिहार में एसआईआर करा दिया, और इसी से तेजस्वी यादव को भी दिक्कत है, इसी से राहुल गांधी को भी दिक्कत है, इसी से पूरे विपक्ष को दिक्कत है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।